हम्म सो गाइस, आप जब भी एक नया कंप्यूटर या लैपटॉप लेते हैं तो कुछ समय बाद वो थोड़ा स्लो चलने लगता है या फिर उसमें कुछ आपको खराबी देखने को मिलती है। तो तो जैसे कि कभी कभार विंडोज़ करप्ट हो जाता है, तो कैसे इसे ठीक करें, या फिर अगर आपको किसी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना है तो वो कैसे करें, या फिर आपको अपने नया लैपटॉप आपने लिया है और उसमें आपको कैसे हार्ड डिस्क पार्टीशन करना है, तो उसमें हार्ड डिस्क पार्टीशन करना है तो ये वो कैसे करें। तो आज मैं आपको यही छोटी छोटी प्रॉब्लम बताने वाला हूँ। यहाँ पर अगर आप VPN यूज़ करना चाहते हैं तो वो कैसे करें, या फिर आपको अगर सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है तो वो कैसे ठीक करें। तो ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आज आपको पता होनी चाहिए, ताकि कभी भी अगर आपके साथ या आपके रिलेटिव के साथ ऐसा हो तो आप उसकी प्रॉब्लम ठीक कर सके। तो आज इसी पर पूरा वीडियो है, तो पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरा फुल समझ में आए और आप अच्छे से इसको, अगर कोई प्रॉब्लम है आपके पीसी कंप्यूटर या पीसी में या लैपटॉप में, तो वो उसे आप पूरी तरीके से ठीक कर पाएँ। तो वीडियो एंड तक देखेगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। मेरा नाम रुद्राक्ष जोशी और आप देख रहे हैं रुद्रा टेक्नोलॉजी। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। कैसे इंस्टॉल करें? वेल, आप कभी ना कभी, आपको अगर टाइम हो गया होगा अपना कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ करे हुए 2-3 साल हो गए होंगे, तो आपने कभी ना कभी ये प्रॉब्लम तो सामना करी होगी कि विंडोज़ करप्ट हो गया। अब इसको सही कैसे करें? मेरे जो दूसरा लैपटॉप है उसमें भी ऐसे प्रॉब्लम आई थी, तो वो उसे ठीक कैसे करें? तो सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना होता है। तो वो मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाने हैं। सो सो गाइस, आपको नया इंस्टॉल लेना पड़ता है। जैसे अगर आप लेना चाहें तो CD भी ले सकते हैं, अगर आपके पास पड़ी है तो उससे भी हो सकता है। बाकी आप पेन ड्राइव के ज़रिए भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये पेन ड्राइव के ज़रिए वाला मैं आपको बताऊंगा। तो विंडोज़ 10 की CD जैसे अभी 10,000 की मिल रही है। अगर आप रियल CD लेते हैं उसकी, अगर आप पायरेटेड लेते हैं तो वो इतना अच्छा नहीं चलेगा, क्लियर नहीं दिखेगा आपको, बहुत ही मतलब डल डल, और आपका पीसी अच्छे से नहीं चलेगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने विंडोज़ का सेटअप के जो पेन ड्राइव है उसमें ले सकते हैं। तो सिंपली चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से बता देता हूँ कैसे आप अपने नए लैपटॉप में या पीसी में हार्ड डिस्क पार्टीशन कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, हार्ड डिस्क पार्टीशन बिना किसी एक्सपर्ट के आप खुद ही कर सकते हैं और ये आपके बहुत ही काम आएगा, यूजफुल होगा। तो जल्दी से चलते हैं इसकी तरफ, कैसे आप अपने लैपटॉप में हार्ड डिस्क पार्टीशन कर सकते हैं। तो सिंपली आपको अपने दिस पीसी शॉर्टकट में यहाँ पर मैनेज में जाना है। मैनेज में जाना है, तो अब जैसे ही मैनेज में जाएंगे तो कुछ इस तरीके का पॉपअप खुलेगा। ऐसा कुछ पॉपअप खुलेगा, तो आपको यहाँ पर डिस्क मैनेजमेंट में क्लिक करना है और जो भी आपका हार्ड डिस्क है उसको आपको जैसे ही पार्टीशन करना है, तो आप देख सकते हैं मेरे 2 हार्ड डिस्क है, एक C और एक B ड्राइव। सब इस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं पार्टीशन। तो सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, ऑलरेडी मैंने 2 पार्टीशन कर रखे हैं इसलिए मेरा शो रहा है, आपके ऐसा शो नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं मेरा जो C ड्राइव है, मुझे इसको ही और पार्टीशन करना है। तो आपको सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक करना होगा और फिर यहाँ पर आपको श्रिंक वॉल्यूम पर क्लिक करना होगा। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके फिर आपको श्रिंक वॉल्यूम का ऑप्शन मिलेगा और फिर इसके ऊपर क्लिक करना है। तो कुछ टाइम लेगा, देख सकते हैं। तो ये कुछ टाइम लेगा, आप देख सकते हैं। श्रिंक होने के लिए 2-3 मिनट लगेगा। सो गाइस, आप देख सकते हैं ये कुछ श्रिंक होने में टाइम लेगा और फिर यहाँ पर ये कुछ ऐसा दिखाएगा, पॉपअप खुलेगा। अब यहाँ पर आपको 1000 MB इज इक्वल्स टू 1 GB,
तो आप जैसे 10,000 MB करेंगे, मीन्स 100 GB का एक ड्राइव बनेगा, तो उसमें से 97 हाँ 97 GB समथिंग कुछ बनेगा। तो मैं 10,000 आप 100 GB का अलग करना चाहते हैं आपकी सी ड्राइव में से, तो आप 10,000 लिख दीजिए। तो ये मैंने 10,000 लिखा, और फिर श्रिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये श्रिंक होगा, कुछ टाइम लगेगा। तो यहाँ पर एक 100 GB की ड्राइव और बन जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 100 GB की ड्राइव बन गई। अब यहाँ पर आपको न्यू सिंपल वॉल्यूम पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आप जितने MB की है उतने सिंपल वॉल्यूम साइज MB इतना ही रखना है। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करके आप जो भी इसका नेम देना चाहे ABCDEF वो आप दे सकते हैं। देख सकते हैं ADEF जो आप दे सकते हैं। मैंने B यूज किया हुआ है इसलिए वो नहीं आ रहा है, तो ऐसे आप दे सकते हैं। और अगर आपको इसको डिलीट करना है तो आप यहाँ पर जाके सिंपली इसकी प्रॉपर्टीज में जाइए और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ड्राइवर में अनइंस्टॉल डिवाइस। मेरा PC रीस्टार्ट हुआ तो उसकी वजह से मेरी रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप मेरा हार्ड डिस्क पार्टीशन हो गया है। मैं इसको बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। मेरा जो हार्ड डिस्क पार्टीशन है वो मैंने कैंसिल कर दिया था, डिलीट कर दिया था मैंने आपको जैसे बताया अभी। आप डिलीट भी कर सकते हैं उसे। और यहाँ पर मेरे एक ड्राइव मैंने पहले से जो बना रखी है वो बनी हुई है। तो ये थी मेरी फर्स्ट ड्राइव। बूटेबल कैसे बना है, तो उसके लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ पर आप टाइप भी कर सकते हैं, आप विन और R दबा के आप यहाँ पर भी कमांड प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप कमांड प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ से भी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर सकते हैं। जैसे ही मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ऑन की है तो आप देखिएगा मेरे पिछले वीडियो में मैंने इसको ट्रांसपेरेंट बना दिया था। तो आप चाहें तो मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें भी बहुत यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। तो वो आप जैसे ही लेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स तो आपको भी पता पड़ जाएगा कैसे आपको बनानी है ये ट्रांसपेरेंट। तो सबसे पहले आपको मैं इसको ट्रांसपेरेंट से हटा देता हूँ, 1 मिनट। प्रॉपर्टीज में कलर्स में मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। सो यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको ऐसे नहीं, आपको यहाँ पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। आपको यस करना है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है। सो गाइस आपको अपने पेन ड्राइव में, मतलब जो आपको पेन ड्राइव बूटेबल बनानी है उसमें आपको एक मतलब पेन ड्राइव इंस्टॉल होनी चाहिए, मतलब पेन ड्राइव लगी हुई होनी चाहिए। तो मैं अभी आपको पेन ड्राइव डाल के दिखा देता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हैं कि मैं पेन ड्राइव बूटेबल, अभी मैं पेन ड्राइव को इंसर्ट कर रहा हूँ। मैंने 16 GB की एक पेन ड्राइव इंसर्ट कर दी है। अब यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं ये एम्प्टी है फुल, तो मैंने इसको इंसर्ट कर दिया है। अब यहाँ पर आपको लिखना है, तो आपको यहाँ लिखना है डिस्क पार्ट
डिस्क पार्ट और एंटर पर क्लिक कर देना है। तो कुछ ऐसा आएगा, आपके यहाँ पर इंटरफेस लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर अब आपको लिखना है लिस्ट डिस्क। तो आप जैसे ही लिस्ट डिस्क लिखेंगे और एंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर आपको पूछेगा डिस्क 0 और डिस्क 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हार्ड डिस्क साइज दिखा रहा है मुझे, और एक मेरा 16 GB की पेन ड्राइव है जो ये रही। देख सकते हैं ये 0 GB, मतलब अभी इसमें फुल फ्री पड़ा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको लिखना है डिस्क 1। अगर आपके डिस्क 1 में है या डिस्क 2 है तो वहाँ पर आपको लेना है। तो आपको डिस्क 2 को सेलेक्ट करना है। तो आपको सेलेक्ट डिस्क करके डिस्क 2 या डिस्क 1 जो भी आपका वो सेलेक्ट कर देना है। तो मैं जल्दी से लिख देता हूँ। डिस्क 1 और एंटर पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये हो गया, डिस्क 1 इज नाउ सेलेक्टेड। फिर आपको यहाँ पर वापस कुछ कमांड लिखनी है। तो आप कमांड लिख दी है सेलेक्ट डिस्क 1, उसके बाद आपको कुछ ऐसा लिखा हुआ आएगा डिस्क 1 इज नाउ द सेलेक्टेड डिस्क। फिर आपको वापस लिखना है डिस्क पार्ट में लिखना है आपको वापस क्लीन लिख के एंटर पर प्रेस करना है। तो वो जो डिस्क होगी वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगी। फिर क्लीन होने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। तो इस पर आपको एकदम सही स्पेलिंग लिखनी है। अगर आप स्पेलिंग सही नहीं लिखेंगे तो फिर आपका जो पार्टीशन है वो मतलब होगा नहीं, जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल नहीं बनेगी। तो आप जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा डिस्क पार्ट सक्सीड इन क्रिएटिंग द स्पेसिफाइड पार्टीशन। फिर आपको वापस लिखना है सेलेक्ट पार्टीशन 1, और फिर ये पार्टीशन 1 को सेलेक्ट कर देगा। फिर आपको इसे एक्टिव करने के लिए लिखना है एक्टिव और एंटर पर प्रेस करना है। तो एंटर पर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्क पार्ट मेक द करंट पार्टीशन एज एक्टिव। तो ये एक्टिव हो गया। अब आपको यहाँ पर लिखना है नॉट फॉर्मेट fs इज इक्वल्स टू NTFS। तो NTFS के जरिए ज़्यादातर विंडोज़ इंस्टॉल होते हैं। तो आपको ये लिखकर सिंपली एंटर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको एक मिनट, यहाँ पर आपको NCFS लिख के क्विक पर तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको लिखना है देख सकते हैं यहाँ पर 1% 2% हो रहा होगा 1%, और जब ये कंप्लीट हो जाए पूरा तो फिर आपको आगे के स्टेप फॉलो करना है। आप देख सकते हैं मुझे मतलब 15 to 30 मिनट्स लगे ये पूरे प्रोसेस होने में, और अभी भी 97 ही हुआ है। तो मैंने एक छोटी सी गलती कर दी थी, तो वो आप मत करिएगा। मैंने NTFS लिख के क्विक नहीं लिखा। आप NTFS लिख के स्पेस करके अगर क्विक लिखेंगे तो फिर आपकी पेन ड्राइव 5 से 6 मिनट में ही बूटेबल बन जाएगी।
तो वो मैंने नहीं किया था, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगा। तो आप वो ज़रूर कीजिएगा, उसके बिना फिर आपका ये जो प्रोसेस है ये हाफ एन आवर लेगा ही लेगा। तो ये अभी देख सकते हैं 99 हो गया है। 99 के बाद 100 अभी होने वाला है। तो 100 होते ही आप नेक्स्ट प्रोसेस में आपको बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये फुल कंप्लीट हो गया है प्रोसेस। तो देख सकते हैं 100% कंप्लीटेड दिस पार्टीशन फॉर्मेट द वॉल्यूम। तो ये पूरा फुल हो गया है। अब आप इसको क्रॉस कर दीजिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा 10 सेटअप पड़ा है, मतलब मेरा विंडोज 10 का मैंने एक सेटअप बना रखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वॉल्यूम ई है। तो यहाँ पर आप पहले वो जो फाइल है इसको कॉपी कर लीजिए एक बार, कॉपी, और फिर यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो कुछ मिनट लगेंगे पेस्ट होने के बाद यहाँ पर आपका ये सेटअप आ जाएगा। फिर आप इसे एक बार मतलब हटा लीजिए यहाँ से। तो आप जैसे ही इसको हटाएंगे तो 2 मिनट इस पर रेस्ट दीजिए, क्योंकि आपकी जो पेन ड्राइव होगी वो बहुत ही गर्म होगी, मतलब बहुत ही हीटेड होगी, क्योंकि उस पर बूट हुआ है तो उसमें बहुत सारा डाटा ट्रांसफ़र हुआ है, इसलिए बहुत ही गर्म होगी। तो उसको रहने दीजिए 2-4 मिनट, फिर आप वापस लगाइए। तो यहाँ मैंने वापस लगाया है। तब देखिएगा पेन ड्राइव कुछ ऐसी दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर कुछ वॉल्यूम नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पर स्पेस दी हुई नहीं दिख रही है। तो इसको आप एक बार ना, ये जो फाइल है इसको एक बार आप डिलीट कर दीजिए। इस पर सेलेक्ट करके आप इस बार इसको डिलीट कर दीजिए, यस कर दीजिए। तो आप फिर रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर दीजिए। फिर यहाँ पर आपको 10 सेटअप में जाके यहाँ पर आपको जो पूरा सेटअप है, ये पूरा सेटअप आपको कंट्रोल सी करके आपको इस ड्राइव में कंट्रोल वी कर देना है, मतलब पेस्ट कर देना है। तो जो भी सारा सेटअप होगा वो हो जाएगा पेस्ट। और फिर आप इस पर रिफ्रेश कर दीजिए बहुत बार। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऐसा होगा। फिर आप यहाँ से इसको एक बार इजेक्ट यूएसबी करिए और फिर हटाइए। तो जैसे ही मैंने हटाई, अब देख सकते हैं ये मैंने हटा दी। मैं ये वापस डालता हूँ। तो कोई और डल गया, एक मिनट। तो ये हो गई इंसर्ट, और यहाँ से आप इसका जो सेटअप फाइल है ये आप यहाँ से बूट कर सकते हैं। तो ये थी कैसे पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना है। तो ये थी मेरी सेकेंड ट्रिक। तो इसको मैं वापस अंदर रख देता हूँ फाइल में। तो ये थी मेरी सेकेंड, ये है मेरी थर्ड ट्रिक। सो अगर आपको VPN के बारे में नहीं पता तो आपको कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि VPN एक बेसिकली एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। तो यहाँ पर एक कभी बार आप कई एक ऐसी वेबसाइट पर एक्सेस करते हैं जिसके ऊपर आप अपनी आप पहचान नहीं बताना चाहते हैं कि मैं कहाँ से हूँ, कहाँ बिलोंग करता हूँ, कहाँ मैं रहता हूँ। तो उसमें बेसिकली आप VPN लगा के आप बता सकते हैं कि मैं इस दूसरी कंट्री से हूँ। मतलब आप अपने VPN से एक पहचान छुपा सकते हैं। अगर आपको किसी वेबसाइट पर ब्राउज करना और वो वेबसाइट आपकी डिटेल मांग रही है, आपकी लोकेशन एक्सेस कर रही है, तो आप VPN ऑन करके उनको लगेगा कि ये एक्सेस गलत लोकेशन है, तो वो आपकी लोकेशन नहीं आपकी प्राइवेट डिटेल्स एक्सेस कर पाएंगे। तो ये होता है VPN। तो जल्दी से मैं आपको ले चलता हूँ VPN कैसे करते, इंस्टॉल करते हैं, कैसे लगाते हैं। तो अगर आपकी कंपनी में
मतलब आपके कंट्री में कोई वेबसाइट ब्लॉक है कि आप ये वेबसाइट यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उसमें आप वीपीएन कहीं और का लगा के, जो वहाँ जिस पर जो वेबसाइट है वहाँ का वीपीएन लगा के अगर आप उस वेबसाइट को खोलेंगे तो फिर आप बेसिकली उस वेबसाइट में जा सकते हैं, पूरा काम कर सकते हैं जो भी आप चाहें। तो ये होता है वीपीएन। तो वीपीएन के लिए कई सारे पेड सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, तो वो सब आपको इंस्टॉल करके आपको पैसे देने पड़ते हैं, या फिर कहीं फ्री सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। और एक ऐसा ब्राउज़र है, आप प्रीटी श्योर कि आप अगर उसको यूज़ करते हैं, ओपेरा ब्राउज़र। जी हाँ गाइस, ओपेरा जीएक्स ब्राउज़र। तो ये ब्राउज़र है, इसमें आपको फ्री वीपीएन मिल जाता है। जी हाँ गाइस, फ्री वीपीएन। और ये बस एक ऐसा ही ब्राउज़र है जिसमें आपको फ्री वीपीएन मिल जाता है। तो सिंपली आप यहाँ पर इस पर खोलिए और यहाँ पर इसकी सेटिंग्स में जाइए। तो यहाँ पर आपको सेटिंग में जाने के बाद देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रॉल करेंगे तो एडवांस में जाकर आपको यहाँ पर एडवांस में जाके प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाना है। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा वीपीएन का। ये देख सकते हैं आप वीपीएन का। तो आप देख सकते हैं वीपीएन कनेक्टेड टू द वेबसाइट वाया। तो आप इसको ऑन कर दीजिए, तो आप देख सकते हैं ये वीपीएन हो गया है। आप देख सकते हैं वीपीएन ऑन हो गया है। तो ये थी मेरी 4th ट्रिक। अब मैं आपको ले चलता हूँ मेरी 5th ट्रिक की, और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये है वीपीएन 5th ट्रिक। सो गाइस, जैसे अगर आपका ड्राइवर प्रॉब्लम आती है कभी आपके, तो उसमें जैसे कि आपका वाईफाई, ब्लूटूथ, स्पीकर और भी बहुत सारे जो आपके लैपटॉप में ड्राइवर होते हैं, कीपैड, माउस और बहुत सारे ड्राइवर होते हैं, वो वर्क करना बंद कर जाते हैं। तो उसके लिए आपको वापस रीइंस्टॉल करने पड़ते हैं वो ड्राइवर। तो उसके लिए भी आपको बहुत देखना पड़ता है कि कौन सा ड्राइवर मेरा काम नहीं करता है। तो इसके लिए एक बेसिकली वेबसाइट है जहाँ पर जाके आप उसे इंस्टॉल करके लगा सकते हैं अपने लैपटॉप में ड्राइवर, वो उड़ जाते हैं। तो ऐसे में कभी कभार आपको बहुत ही ज़रूरत पड़ती है उन ड्राइवर्स की। तो कौन सा ड्राइवर मिसिंग है आपको सिस्टम में, तो उसके लिए आपको सिंपली एक वेबसाइट पर जाते हैं, या बहुत सारी वेबसाइट होती है। तो आज मैं आपको उनमें से एक वेबसाइट बताने वाला हूँ। वेबसाइट का नाम मैं आपको बताऊंगा, उसका नाम है ड्राइवर पैक सोल्यूशन। तो आप इसे इंस्टॉल करके अपने लैपटॉप में जो भी ड्राइवर मिसिंग है उसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं और देख सकते हैं कौन सा ड्राइवर मिसिंग है। तो ये थी मेरी 5th ट्रिक, और ये थी लास्ट ट्रिक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। मेरा नाम रुद्राक्ष जोशी और आप देख रहे हैं रुद्रा टेक्नोलॉजी। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी ये जानकारी मिले कि अच्छा, हम ऐसे अपने हार्ड ड्राइव पार्टीशन कर सकते हैं, और जो भी मैंने इस वीडियो में बताया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।